प्यारे बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः कक्षा 11 हिंदी विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक, जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे। भ्रमर गीत में सूरदास ने एक तरफ गोपिकाओं की विरह व्यथा और दूसरी तरफ जो संदेश लेकर के कृष्ण के पास से उद्धव जी आए हैं, अपनी वाक्पटुता के द्वारा उन्हें निरुत्तर कर दे रहे हैं, उसका वर्णन किया गया है। और इस भ्रमर गीत में प्रेम और भक्ति को योग और ब्रह्म की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। और इसमें कृष्ण राज्यकार्य के कारण मथुरा में व्यस्त हो जाते हैं, ब्रज की गोपिकाओं को, ब्रजवासियों को भूल जाते हैं। किंतु ऐसा गोपिकाओं का मानना है, कृष्ण हमेशा अपने हृदय में उनको रखते हैं, किंतु कार्य की व्यस्तता के कारण वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। उद्धव को संदेश वाहक के रूप में भेजते हैं और वह सोचते हैं गोपिकाओं का कोमल हृदय कहीं मेरे प्रेम के कारण टूट न जाए, तो वह उद्धव को संदेश वाहक के रूप में यह कह करके भेजते हैं कि मेरे तरफ से ध्यान हटा करके, जो मैं तो लौकिक हूँ, वास्तविक ब्रह्म के अंदर अपना ध्यान लगाएं और मेरे तरफ से, लौकिक ब्रह्म की तरफ से अपना ध्यान हटाएं, ताकि उनके हृदय में जो वियोग है, वियोग की अग्नि थोड़ा शांत हो। या किंतु गोपिकाएं इतनी वाक्पटु हैं, सूरदास जी कहते हैं, पढ़ी लिखी न होती हुई भी सूर की गोपिकाएं पढ़े लिखों से ज़्यादा वाक्पटु हैं और उनकी तर्क शक्ति बहुत प्रबल है। उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। और भ्रमर गीत से कुछ लोग अर्थ लगाते हैं, जैसे भ्रमर एक पुष्प का संदेश दूसरे पुष्प तक पहुंचाता है, उसी तरह से उद्धव जी यहाँ पर कृष्ण का संदेश लेकर के गोपिकाओं के पास आए हुए हैं। उसी का वर्णन भ्रमर गीत में किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला पद हम लोग देखते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही, वह सुरभि वह वक्ष दोहिनी खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही वाही, वह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हल जाही, जब सूरत यावत वा सुख की जिय उमगत तन नाही, अनगन भांति करी बहुलीला जसुदा नंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन होय यह कही कही पछताही। पद इस प्रकार रहा। काठिन्य निवारण के क्रम में कठिन शब्दों को यहाँ पर लिखा गया है और उनके अर्थ इधर हैं, जिसे आप देख लेंगे। बाकी इस पद में जो कठिन शब्द हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। मोहि मुझे, बिसरत भूलना, हंस सुता, हंस सूर्य, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना नदी, यमुना नदी का पर्यायवाची है हंस सुता, हंस सुता अर्थात यमुना नदी, कगरी किनारा, कुंजन वहाँ घनी लताओं की जो कुंजों की छाही छाया है, सुरभि गायें, बछड़े दोहने वो गायें, दूहने का पात, खरिक गौशाला, दुहान गायों से दूध निकालने के लिए जाना, ग्वाल बाल ग्वाल सखाएं, कुलाहल शोरगुल, गही गही पकड़ करके कंचन सोने की, मुक्ता हल मोतियों से भरी हुई, जाही माने जहाँ पर, सूरत याद या स्मरण, उमगत उमंगित या उत्साहित होना, अनगन अनेकों बार असंख्य बार, लीला क्रीड़ाएं, निवाही निर्वाह किया, पछताही पश्चाताप करना। शाब्दिक अर्थ
इस प्रकार रहा, जिसे आप लोग ध्यान से देख लिए होंगे तो व्याख्या में आपको सुविधा होगी। प्रसंग बताया गया है और आप जान लीजिए। उस समय का वर्णन है जब कृष्ण राज्य कार्य में मथुरा में व्यस्त हो जाते हैं, जिस कारण वे ब्रज में नहीं पहुंच पाते और ब्रजवासियों के हृदय में उनके प्रति प्रेम है और ब्रजवासियों के प्रति उनके हृदय में भी अगाध प्रेम है, और उस प्रेम से वह अभिभूत विह्वल हो जाते हैं और अपने सखा उद्धव से अपने मन की बात कह रहे हैं। और कहते कहते वह विह्वल हो जा रहे हैं, भाव विभोर हो जाते हैं कि हमने कितने प्रकार से लीलाएं की और माँ यशोदा और नंद ने उनका बिना प्रतिकार के निर्वाह किया। यह कहते हुए वह मौन हो जा रहे हैं। इसी का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव से कह रहे हैं, उनके सखा हैं, मित्र हैं, जिन्हें संदेशवाहक बना करके उन्होंने ब्रजवासियों के पास, गोपिकाओं के पास भेजा। हे उद्धव मोहि मुझे ब्रज व ब्रजभूमि ब्रज प्रदेश बिसरत माने भूलता नहीं माने नहीं, वह ब्रज प्रदेश मुझे एक क्षण के लिए भी भूलता नहीं है, जिससे आज मैं इतना दूर हूँ और व्यस्तता के कारण मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ, किंतु वह ब्रज प्रदेश मुझे एक क्षण के लिए भी भूलता नहीं। हंस क्या क्या चीज़ें नहीं भूलती हैं, सबकी सूरत आ रही है, स्मरण आ रहा है, याद आ रही है, उसका वर्णन कर रहे हैं। हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस सुता वह कृष्ण यमुना नदी के किनारे ग्वाल बालों के साथ, अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करते थे, वह उनको याद आ रही है। कह रहे हैं हंस सुता सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना नदी के सुंदर किनारे, अरु कुंजन की छाही, और वहाँ घने कुंजों, घने लताओं, घने वृक्षों की जो लताएं ही थी, कुंजों की जो घनी छाया थी। वह सुरभि जिन गायों को चराने वह ब्रज में जाते थे, वह सुरभि वह वत्स दोहिनी, वे गायें बछड़े और वे गायें और उनको दुहवाना तथा खरिक दुहावन जाही, गौशाले में उन गायों को दुहाने के लिए जाना। फिर अगली बात क्या कर रहे हैं, अपने मित्रों के साथ ब्रज में ग्वाल वालों के साथ वह खेलते थे, क्रीड़ा करते थे, उनकी बाहें पकड़ करके आपस में एक दूसरे के साथ नृत्य करते थे, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं। अपने मित्र, अपने सखा उद्धव से कह रहे हैं, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल। ग्वाल सखाओं के, ग्वाल बालों के साथ, ग्वाल सखाओं के साथ एक साथ मिल करके कुलाहल, शोरगुल मचाना और नाचत गही गही बाहें, एक दूसरे की बाहों को पकड़ करके नृत्य करना। ग्वाल बालों के साथ मिल करके शोरगुल करना और एक दूसरे की बाहों को पकड़ करके नाचना। फिर कह रहे हैं उस ब्रज भूमि के आगे, जबकि वह मथुरा में एक राजा के स्थान पर हैं और मथुरा सोने की नगरी है, फिर भी वह मथुरा सोने की नगरी ब्रज के सुख के आगे उन्हें बवनिया फीकी लग रही है। वह कह रहे हैं कि वह मथुरा कंचन की नगरी, जबकि मैं मथुरा में जहाँ पर मैं हूँ इस समय, जहाँ पर मैं राज कर रहा हूँ, एक राजा के रूप में हूँ, यह मथुरा सोने की नगरी है। मणि मुक्ता हल जाही, जहाँ मणिमाणिक्य और मोतियाँ जहाँ पर भरे पड़े हुए हैं, जो मोतियों तथा मणियों से भरी हुई है। जब सूरत आवत व सुख की, यह मथुरा सोने की नगरी है जहाँ मणिमाणिक्य मोतियाँ भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन
इसके बावजूद जब मुझे उस ब्रजभूमि ब्रज प्रदेश की याद आती है, जब सूरत यावत व सुख की, जब उस सुख की जिनका वर्णन ऊपर किया गया है, उस सुख की सूरत स्मरण या याद आवत माने आती है, जिये उमगत तरनाही, जिये हृदय उमंगित उत्साहित होकर के वहां पहुंच जाता है जहां पहले ये सब क्रियाएं या क्रीड़ा करता था, जिनका वर्णन ऊपर की पंक्तियों में आपने देखा है। मन उत्साहित होकर के वहां पहुंच जाता है, लेकिन शरीर वहां नहीं पहुंचता, शरीर तो यहीं रहता। जब उस सुख की याद आती है तो हृदय, जिये हृदय उत्साहित होकर के वहां पहुंच जाता है, लेकिन क्या होता है, तन नाही, शरीर वहां पर नहीं रहता। अनगन भांति करी बहुलीला, हमने अनेकों प्रकार से और भांति भांति के बहुलीला, भांति भांति से लीलाएं की। जसोदा नंद निवाही, और यशोदा तथा नंद माँ यशोदा तथा नंद बाबा ने उस लीला का अच्छी तरह से निर्वाह किया, उस बात का, उस लीला का कोई भी प्रतिकार नहीं किया। सूरदास प्रभु रहे मौन हो, सूरदास जी कह रहे हैं अपने सखा उद्धव से यह बात कहते हुए, कृष्ण क्या हो जा रहे हैं, मौन हो जा रहे हैं। उनका शरीर, उनका हृदय विह्वल हो जा रहा है और यह कहीं कहीं पछताही, ये बातें कह करके पश्चाताप कर रहे हैं। कौन सी बातें कि हमने अनेकों प्रकार से वहाँ पर लीलाएं की और माँ यशोदा तथा नंद ने उसका अच्छी तरह से निर्वाह किया, और यह बात कहते हुए मौन हो जाते हैं। उनका यह कहना और यह कह करके वह पश्चाताप करते हैं और मौन हो जाते हैं। बच्चों, व्याख्या के अंश में बस इतना ही। आप लोग जानते हैं भाषा सूरदास की ब्रज भाषा है, रस इसमें शांत और रस का परिपाक हुआ है। शब्द शक्ति, लक्षणा और अलंकार, अनुप्रास, विप्सा मुख्य रूप से और पुनरुक्त भी देखने को मिल रहा है। आज के अंक में बस इतना ही अध्ययन हम करते हैं। अगले अंक में पुनः भ्रमर गीत के बाकी पदों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।